गुज़िश्ता पार्लियामेंट की तरह मौजूदा पार्लियामेंट भी जेन्युइन नहीं। सिस्टम का बोरिया बिस्तर कौन गोल करने वाला है? सलीम साफी का तहलका खेज कॉलम। 8 सितंबर 2024 संजानी में पीटीआई के जलसे में वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर गरजे भी और बरसे भी, लेकिन वफाकी हुकूमत को उनकी यादा एक आंख न भाई। अगले ही रोज 9 और 10 सितंबर की दरमियानी शब पार्लियामेंट हाउस के अंदर से तहरीक इंसाफ के अरकान कौमी असम्बली को गिरफ्तार कर लिया गया। ये पाकिस्तान की सियासी तारीख का गैर मामूली वाकया था, जिसकी न सिर्फ पीटीआई बल्कि दीगर जमातों ने भी मजम्मत की। सीनियर सहाफी कॉलम निगार सलीम साफी ने इसे हुकूमत का एक इंतहाई अहमकाना इक़दाम करार देते हुए संगीन नताइज से मुतनब्बे भी कर दिया। सलीम साफी अपने कॉलम में लिखते हैं कि इसमें दो राय नहीं कि गुज़िश्ता पार्लियामेंट की तरह मौजूदा पार्लियामेंट भी जेन्युइन नहीं। ये बात भी शक व शुबे से बालातर है कि इंतखाबात में धांधली हुई। ये बात भी अज़र मिनो शम्स है कि इस पार्लियामेंट की कारकर्दगी नाक़िस है और अभी तक अपनी हैसियत पूरी तरह नहीं मनवा सकी। ये डिजैरो नहीं बल्कि डिफेक्टो इंतजाम है और गुज़िश्ता हुकूमत की तरह डिफेक्टो समझकर इसे हमने बाअमर मजबूरी कबूल किया है। लेकिन 9 सितंबर को इस हुकूमत ने खुद इस पार्लियामेंट को मजीद बेवक़्त कर दिया। सलीम साफी ने लिखा कि पीटीआई के अरकान कौमी असम्बली को गिरफ्तार करना एक अहमकाना इक़दाम था, जिसकी तौजी ये पेश की गई कि पीटीआई ने अपना जलसा मुकर्ररा वक्त में खत्म नहीं किया। हालांकि आज तक मैंने कोई एक ऐसा जलसा नहीं देखा जो मुकर्ररा वक्त में खत्म हुआ हो। सलीम साफी लिखते हैं कि हुकूमत को चाहिए था कि वो इसको नजरअंदाज करती, लेकिन नहले पे दहला ये हुआ कि कुछ पार्लियामेंटेरियन को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस पार्लियामेंट के अंदर घुस गई, बिजली बंद कराई और पार्लियामेंटेरियंस को वहां से गिरफ्तार कर लिया। गोया पार्लियामेंट की रही सही इज्जत भी खाक में मिला दी। इस इक़दाम से पहले अली अमीन गंडापुर कटहरे में खड़े थे, लेकिन इस अहमकाना इक़दाम से हुकूमत कटहरे में खड़ी हो गई। खुद हुकूमत के बाज़ इत्तेहादियों ने भी इस इक़दाम को गलत करार दिया। चुनाचे स्पीकर ने सार्जेंट एट आर्म्स और चंद एहलकारों को मुअत्तल किया और तहकीकात के लिए कमेटी बनाने का ऐलान किया, जिससे माहौल किसी कदर ठंडा हो गया। दोस्तों, अगले रोज बिलावल भुट्टो जरदारी ने मिसाक़े पार्लियामेंट पर इत्तेफाक के लिए कमेटी बनाने की तजवीज पेश की, जिसे हुकूमत और अपोजिशन दोनों ने कबूल किया। सलीम साफी की राय है कि बज़ाहिर ये एक छोटा और मामूली इक़दाम है और कमेटियां बनना हमारे यहाँ रोज का काम है, लेकिन अगर इस कमेटी ने खुश असलूबी से अपना काम किया तो इस मफाहिमत के सिलसिले को आगे भी बढ़ाया जा सकता है। इसमें कोई शक नहीं कि पीटीआई में इमरान के पास एक खास हद से ज्यादा इख्तियार नहीं और वीटो पावर इमरान खान के पास है, जबकि मुस्लिम लीग नून का भी वीटो पावर नवाज शरीफ के पास है। लेकिन अगर ये लोग मिसाक़े पार्लियामेंट करने में कामयाब हो गए तो वो दोनों भी इसे मानने पर मजबूर होंगे। सलीम साफी का मानना है कि ये काम हो गया तो इस सिलसिले को पार्लियामेंट से बाहर ले जाकर ग्रैंड डायलॉग की तरफ लाया जा सकता है, जिसमें पार्लियामेंट से बाहर के लोग भी शामिल हों। अपने कॉलम के इख्तिताम में सलीम साफी ने मुतनब्बे किया कि इमरान खान और नवाज शरीफ को ये बात मद्देनजर रखनी चाहिए कि मामलात रोज बरोज हाथ से निकल रहे हैं और अगर ये तलखियां जारी रही तो सिस्टम का बोरिया बिस्तर गोल किया जा सकता है। ऐसा हुआ तो सब हाथ मलते रह जाएंगे। कॉलम निगार के इन खदशात से आप किस हद तक इत्तेफाक करते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा।